पड़ गया था कि अब जब मैं बदनाम ही हूँ तो फिर उसने फिर मुझे नंबर लगाया, मेरे ऊपर ब्रह्म राक्षस बैठा दिया था। तो कितने साल की समस्या थी तुम्हारी? समस्या 40 साल से है। 40 साल पुरानी, मतलब माता जी और बाबा जी पहले, बाबा जी, पिताजी के संकट पिताजी में रहे। संकट में, फिर पिताजी की माता जी इसी संकट में चली गई, हमारी मम्मी इसी संकट में चली गई, और इसके बाद में इसके संकट में 8 साल से परेशान है। ये समझिए गुरु जी। ये भी खूब खेलती थी। हाँ, छोटा भाई मेरा 6 दिन का था माता जी जब माँ मर गई। खाना खाती थी, बस उठा के कोई पटक देता था। उठा के पटक देते। राजस्थान में जहाँ यूट्यूब में देखा सो उधरी से इतनी परेशानी की पलटी, खाना खाओ सो पलटी, ब्लड आ रहा था पलटी में। पहली बार तुम कैसे पता लगा यहाँ के बारे में? पता ऐसे लग गया करौली सरकार के बारे में। करौली सरकार के बारे में कि वहाँ जब हम ओम शांति में गए तो वहाँ एक व्यक्ति था जो करौली सरकार के बारे में किसी ने बताया होगा। उनके पास सिर्फ आपका नंबर था, तो आपका नंबर कॉल किया, नहीं आया, तो उसके दिमाग में आया, वो कहता है कि यूट्यूब में डाल के देखते हैं, शायद सर्च कर दिया हो प्रभु ने। तो यूट्यूब में डाला जैसे, तो उसमें आ गया। जब उसमें आ गया तो फिर भाई कहता है कि चलो अब चलते हैं, बहुत दिन से परेशान है, अब वहीं चलते हैं, कानपुर ही चलते हैं। तो फिर वहाँ से जानकारी लिया कुछ नंबर से कि किस जगह पे है ये। फिर उस दिन आए नाइट में तो रामा देवी चौराहे में पता किया, बहुत देर बाद जानकारी मिल पाई कि कहाँ जाना। हाँ, बहुत लोगों से पूछा हमने कि गाँव जाना है, मतलब करौली सर गाँव है, करौली आप सरकार इसको लेके बहुत कष्ट में रहते थे। इतने कष्ट में गुरु जी, इतने कष्ट में कि आपसे क्या बताएं। इसका पेट फूल जाता था, कई बार तो इतने ठंडी की बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती थी, पूरा बदन ठंडा हो जाता था प्रभु जी, आपसे बताएं। अच्छा जी गुरु जी। और क्या क्या कष्ट होता तुम्हें? पता नहीं चलता था। इसको बेहोशी में चली जाती है। बेहोशी में आपसे बताएं, ब्लीडिंग चालू हो जाती थी। ब्लीडिंग होती थी? जी, 3-3 दिन आपकी ब्लीडिंग नहीं बंद होती। पेशाब के रास्ते से जी, ब्लीडिंग होती रहती। ब्लीडिंग बिल्कुल लथपथ लोथ हो जाती थी। ये लगता था कि इस पल में नहीं, इस पल में मर ये जाएगी। समझिए कि मर जाए मेरे सही है। लगता था मर जाएगी बस। बिल्कुल गुरु जी, 3 बार बचे हैं, कुछ ऐसी जगह अच्छा, पहुंच गए, और कुछ रास्ता मिल गया थोड़ा थोड़ा। तुम्हें क्या होता था? मुझे तो सर 1.5 साल से प्रॉब्लम ये हुई कि अचानक मेरे किडनी में प्रॉब्लम हो गई। मैं गुरु जी कुछ तो नशा नहीं करता हूँ, घर वाले कोई हमारे नशा पत्ती नहीं करते, ना कभी नॉनवेज का इस्तेमाल, ना कभी दरा मदरा, कुछ नहीं। किडनी में प्रॉब्लम समझ में आने लगी। इन्फेक्शन हो गया किडनी में, जब दिक्कत हुई तो उसके लिए मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। और कहाँ रामराज हॉस्पिटल झांसी में गए तो उसने बताया कि बेटा तुम्हारी किडनी में जो है इन्फेक्शन है। और कहाँ दिक्कत हुई? मेरे और टांग में भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे होती रही। अचानक झटका सा लगता रहा, अचानक जलन सी होती रही, और मेरे सीने में दर्द चालू हुआ। तो सीने में दर्द, एक बार मेरे पेशाब की जगह से ब्लड आना चालू हो गया था मेरे खुद ही। तुमको ब्लड आने लगा? जी। तो यहाँ कितने दिन पहले आए थे? यहाँ पे आपके हाँ। दरबार में सर जैसे आपके 5 हवन का सिस्टम खुला है, उसी के 2 दिन पहले आए थे। मतलब जुलाई के पहले? हाँ, जुलाई के पहले, जून में 4-5 दिन पहले। हाँ, यानी मतलब 25-26 जून के आसपास आए। मंगलवार को शायद उस समय अमावस्या पड़ रही थी, और हम लोग शनिवार के एक दिन बाद रविवार को आए थे। यानी 29-30 तारीख में आए थे। हाँ, जून में जी, मंगल को या बुध को ऐसे कुछ अमावस्या थी, ध्यान यानी नहीं। जुलाई और अगस्त कुल मिला के अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए। भाई 5 हवन पूरा किया आपका। अब 2 महीने पूरे हो गए। हाँ, आप 2 महीना और शायद 2 दिन हुए हैं आज। यहाँ जैसे यहाँ जानकारी हुई अमावस्या के दिन, तो बस तुरंत 5 हवन लिए और चले गए। और तुरंत 5 दिन में दूसरे दिन से हवन चालू कर दिया, तो लगा नंबर प्रेतों का। और जितनी समय हवन करें तो ढेर पे ढेर। अब हमारे पास इतना सक्सेस मोबाइल नहीं था, नहीं पूरी जानकारी देते, समझ लीजिए हम। खूब प्रेत आने शुरू हुए, निकलने चालू हुए, चिल्लाने। तुम्हें क्या लगता है कितने प्रेत मारे गए होंगे तुम्हारे? सर कोई गिनती नहीं, क्योंकि जब लास्ट में हम अभी आ रहे थे 7 हवन करने के बाद, तब जो इसके शरीर में प्रेत था तो वो कह रहा था गुरुजी अभी 40 इकट्ठे हम लोग, और मैं ही सबका मालिक हूँ, पूरी बारात लेके मैं ही आऊँगा। पहले दिन तो कह रहा था मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझसे कह रहा था तुम लोगों को ऐसी दशा बना दूंगा कि जा नहीं पाओगे, तुम तैयारी बना रहे हो ना कल, तुम जा नहीं सकते हो। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ऐसा हो गया तो कैसे होगा। 7 हवन कर लिए था। जब 5 हवन कर लिए तो गुंडाई काफी दिखाई उन्होंने? हाँ, काफी गुंडाई दिखाई बीच में जी। दूसरे तीसरे हवन में खूब आते हैं। हाँ, गुंडाई दिखाई, कुछ वहाँ से भी एडजस्ट हो गए। बाबा ने खोल भी दिया रास्ता कि बेटा और जो भी तुम्हारे पास उसके पास जो हूँ देने वाले के। लोग कहते हैं कि बस 2 ही 4 प्रेत से ज्यादा नहीं रहते सर लोगों के, ऐसा कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या अनुभव है? सर गिनती नहीं, हम आपसे बताएं, हमें ये अंदाज हो चुका है, इतनी जगह दरबारों में गए हैं, नाम याद नहीं है, कि हमें तो ये अंदाज है कि जिसकी कोई गिनती नहीं, जाए गए वही समेट लाए। हाँ, बस ये प्रक्रिया चालू रही, यही होता है। बस यही एक ऐसा दरबार है बाबा का जी, जहाँ प्रेत खुले नहीं घूमते। अब वो हमसे ये भी तुम्हारे बता रहे प्रेत थे, बताते हो यहाँ खुले नहीं घूमते। प्रेत हमारे ये भी बता रहे थे
कह रहे थे अगर तुम अभी ओम शांति पे नहीं जाते जहाँ भाई है तुम्हारा वृंदावन नगरी पे, हाँ, तो अभी भी तुम्हें ये रास्ता यहाँ नहीं मिलता। सिर्फ शिव भगवान की कृपा है, क्योंकि भाई तुम्हारा शिव भगवान से जुड़ा है हाँ, और भट्टी भी ले चुका उधर, उसी की देन है, वही तुमको यहाँ से ले गया। और जब वहाँ गए शिव भगवान ने देखा कि ऐसी पीड़ा पे है, तो गुरुजी का तो बाबा करौली सरकार के यहाँ हमको भेज हाँ, दिया। भोलेनाथ का ही दरबार है, हाँ, इसीलिए पहुँच गए आप। बस तो उन्होंने ही यहाँ हमको तो 5 हवन तो प्रेतों ने खूब हिलाया, झूम झूम के खूब हिलाया, झूम झूम के। मम्मी वो भी आते रहे होंगे तमाम प्रेत। हाँ, प्रेत भी आए पूर्वज में, हमारी मम्मी तुम्हारी मम्मी प्रकट हुई मम्मी आई छठे हवन जी, 5वें हवन के नहीं, बाद प्रकट हुई? तीन अमन में ही आ आ गई थी? जी। अच्छा। लेकिन उसने गलत नहीं किया, बहुत रोई थी। बाबा जी ने उनको भी बहुत जगह वो करके हाँ, पहले ही सबको उनको सबको मुक्ति दे दिया, सबको उनको पिंड में तक पहुंचा दिया गुरु जी। यहाँ दरबार कन्या में 5 हवन में सब प्रेत समाप्त हो जाते हैं। छठे 7वें में केवल पूर्वज रह जाते हैं। पूर्वज कैसे कैसे पूर्वज आते देखते हैं? मम्मी ने कैसे कैसे पूर्वज आते हैं? बहुत बुरे तरह गंदे गंदे पूर्वज भी आते हैं कि मतलब कैसे कैसे लड़कियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही, सगे पूर्वज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो संकट तुम्हें क्या लगता है, प्रेतों का संकट ज्यादा है कि पूर्वजों का? मुझे तो लगता है कि पूर्वजों का ज्यादा है, इसलिए कि प्रेत इकट्ठा करके उनको अपने चुंगल में फांस के बस और गंदे मजबूर कर काम, देते हैं, गंदे इसलिए काम। वो मजबूर होके फिर वो भी करना चालू कर देते हैं। हाँ, इसी बहुत वजह से फिर वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि माँ भी हमारी बताती रही ना कि मुझे इतना दंडित किया, प्रेतों ने। लेकिन मैंने कभी गलत अच्छा ही काम। चाह गलत नहीं किया। बाबा से कहती थी, कहाँ खूब रोती माँ थी। से नहीं गलत करा सकते। और पिताजी को बहुत समझाया, क्योंकि पिताजी हमारी बात नहीं मानते रहे, तो पिताजी को समझाया कि बच्चों की बात मानो, भाई लोगों की बात अपने छोड़ दो, उनकी बातें मत मानो, नहीं तो और परेशान हो जाओगे, और बच्चों की बात मानो। अब भी जैसे हम कहते हैं ना उनके पिताजी से, तो कह देते हैं कि तुमको अकल ही नहीं है। जैसे तुम लोग, अब तो खैर तुम्हारा 7वां हवन हो गया, अब तुम्हें कोई समस्या कहीं जिन समस्या होती थी, कोई समस्या तो नहीं है किसी प्रकार की? अभी मेरे ये भी ठीक। सही अब तुम्हारे- कोई समस्या नहीं, अब तो गुरुजी कोई समस्या नहीं, खाली मेरे मुंह कभी कभी गर्मी से सूखता है, बकाया नहीं, वो नहीं, जो और- समस्याएं होती थी और समस्याएं कुछ जैसे नहीं है। पेट वाली, किडनी वाली, कुछ सर नहीं, वाली, कुछ दर्द, नहीं। ये दर्द, वो बिल्कुल दर्द, ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का शरीर है, हल्का हो गया। हाँ। तुम्हें जो लगता था सब कचोटता था, ब्लीडिंग होती थी, सारे सब बहुत भयानक कष्ट थे, वो सब कोई नहीं लगता, कोई कष्ट नहीं? लेकिन इसके एक प्रॉब्लम हो गई है, गुरुजी की कृपा होगी, अरे देश के बच्चेदानी प्रॉब्लम कर दिया है इन्होंने। वो तो बेटा जब प्रेत रहते हैं हाँ। तो शरीर में जो रोग बन जाते हैं उनकी चिकित्सा, शरीर की चिकित्सा से, उनकी जो रोग बन जाते हैं शरीरों में, हाँ। तो शरीर के रोगों की चिकित्सा जो है वो डॉक्टरी इलाज से ही होती है। प्रेत कह रहे थे कि इलाज ऑपरेशन न कराना पड़े, लेकिन हाँ, फिर वो भी सब बात अभी देखा था तुमने? हाँ। अभी वो प्लास्टर बांध के जी, लड़का आया था, देखा था, फोर्स में था, फ्रैक्चर था, जी। और देखो प्लास्टर खोल के चला गया, फ्रैक्चर, जी और वो ऑपरेशन सही बताया हो उसको। गया, सही हो गया, सही हो गया, आराम सामने- मिल गया उसको तुरंत, मिल गया? बिल्कुल सही है, प्लास्टर खोल दिया उसने, बिल्कुल हाथ सही। में लेके चला गया बिल्कुल प्लास्टर। सही। लेकिन फिर भी बाद में प्रेत कह रहे थे कि नहीं, गुरुजी की कृपा रहेगी और प्रभु करौली सरकार की कृपा रहेगी कि आपको कुछ कराना नहीं पड़ेगा, वो भाव भर देंगे। बिल्कुल। तो शरीर में जो प्रॉब्लम बन जाती है हाँ, वो धीरे धीरे जब ये चले जाते हैं सब, तो वो धीरे धीरे समय करके अपने आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी समस्या बन गई शरीर में तो वो चिकित्सा से चला लेकिन जाता है। एक चीज़ हमने देखी कि जब प्रेत बाबा जी के बंधन पे हो गए, तो कुछ प्रेत बहुत अच्छी चीज़ें हमें बता के भी गए हाँ। और बाबा जी को भी बता के गए, बहुत प्रेत तो बाद में इतना पश्चाताप करते हैं। और आपसे बताने के लिए भी परेशान थे। जब हाँ। लास्ट में उस दिन वो गया नहीं, जो भी हो, प्रेत, हाँ। अपना नाम तो वो हमसे भले ही- मिलने के लिए भले ही परेशान बता, हो जब गया। चिल्ला रहा था कि मैं 40 साल से उपस्थित हूँ, हाँ। तो आपसे बात करने के लिए, लेकिन समय नहीं था आपके पास। इसके ऊपर जो आता है जी 40 साल से हूँ मैं, हाँ, समय नहीं था। उस दिन बोल रहा था, जिस दिन अमावस्या इनके घर में 40 साल से हाँ, हूँ। कि 40 साल से हूँ, इनके बाबा को खाया, इसकी पत्नी मतलब मम्मी सबको को खाया, खाया। और मम्मी को सास के खाया, ससुर को सब बता के गए वो। चलो बहुत बढ़िया। तो ये माना जाए कि 2 महीने में तुमने 7 हवन पूरे कर डाले जी। लग के। जी गुरुजी, लेकिन पर सात- डे हम ये समझिए कि सुबह शाम 1 घंटे पूजा करता था और 2 घंटे का समय मेरा पीछे व्यतीत हो पड़ी जाता गए था। बिल्कुल। जी। हाँ। 2 किलो गाय का घी ढूंढा, गाय का घी लिया और बाबा का दीपक जलाया 3 घंटे। 8 बजे जितने शुरू दीपक जला के 11 बजे तक हमारा दीपक बुझता ही नहीं था, क्योंकि प्रेतों ने भी बता दिया था हाँ। कि तुम्हारे घर में इतना नरक है, इतना भ्रष्ट है, शमशान बना दिया है। भाई बहुत लोग कहते हैं, अरे क्या बता रहे हैं गुरुजी, तुम्हारे 5000 प्रेत है, 3000 प्रेत है, अरे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे जो भोगता वो जानो। हमें तो ऐसा लगता था गुरुजी कि हजारों की गिनती नहीं थी, इससे भी ज्यादा कहीं थे। बहुत आपसे बताएं। बहुत रहते ही बेटा। हाँ। घरों के प्रेतों का संकट बहुत बड़ा है, इसीलिए घर में हवन ये कराए जाते हैं। लेकिन 5 फिर हवन भी प्रेतों गुरुजी के कभी लिए। अपने मन में छठा हमने- 7वां हवन पूर्वजों के लिए होता है। जी जी पूर्वज मुक्ति पा जाते हैं। अब आपके प्रेत चले गए, 5 हवन के बाद 7वें हवन में तुम्हारे पूर्वज चले गए सब। बाबा जी की कृपा से हैं? जिस दिन यहाँ आए तो उसी दिन से मेरी पलटी ब्लड
मेरा आना सही हो गया। जिस दिन पहले दिन आई नहीं वहाँ जब जान कर जैसे वीडियो कौन देखा, गिरता था? जैसे वीडियो देखा गुरुजी, हैं? जैसे वीडियो देखा पहले दिन पहले यहाँ से दिन पहले हाँ, वहाँ पे तो बस इसके तुरंत जो है ब्लड की पलटी चालू हो गई। मुंह से और जब तैयारी बनाई तो जो प्रेत था वो तुरंत सवार हो जाता था ना, हाँ। तो वो चिल्लाने लगा कि आज तक तो किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन अब जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हम पकड़ जाएंगे, वहाँ मत ले जाओ क्योंकि वहाँ पकड़ जाएंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि हम पकड़ जाएंगे। अच्छा वो ताकतवर था ना, वो जानता था कि हम जानता था। देख लेता था दूर जो तक वो। ब्रह्म राक्षस था तो जिसने मेरी किडनी खराब की थी, ब्रह्म ब्रह्म राक्षस राक्षस। ने मेरी किडनी खराब की थी, तो माता जी उस दिन गुस्सा गई ना, तो इतनी तेजी से उन्होंने अपने त्रिशूल का प्रहार किया, त्रिकाल त्रिशूल का, हाँ। कि अब तो पटा गया। ये देखिए आप, यहाँ से पूरा जला दिया था, बाहर तक जल गया था। गुस्सा गई थी। तुमको दिखा था त्रिशूल प्रहार करते माता का? नहीं, हैं? नहीं देखे तुम्हारे, देखे निशान बन गया ये था। बना है, ये काफी यहाँ तक बन गया था, अब तो हाँ। खत्म हो गया। माँ भगवती बहुत तेज हाँ, प्रहार बाहर करती तक है। जला दिया था, गुस्सा गई थी। बाद 100 में जब होश में आई तब मैं देख रही थी, मैंने कहा, ये मेरे माता तुरंत मुझसे जला पूछ दी। रहे थे। ये समझिए गुरुजी कि 5 मिनट के छोड़ती अंदर, नहीं है माता भी। हाँ 5 मिनट के अंदर माता ने 108 पैकर्मा लगवा लिए थे। 5 मिनट के अंदर, कहा जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जल्दी लगाओ। हाँ, वो अपने गुरु के पास भागना चाह रहा था। वो भागता होगा गुरु के पास हाँ, शक्ति गुरु- लेने के लिए। बिल्कुल, वो कह ही रहा था कि मैं अपने गुरु के पास, तो कहा माता ने देखा, पकड़ लिया माता अपने, अब तो मेरी दशा होगी, माता जी मुझे माफ कर दो। बोले नहीं। हाँ, इस दरबार में बेटा इसीलिए कोई नहीं बच पाता भूत प्रेत, क्योंकि यहाँ भगवान शिव और शक्ति दोनों एक साथ मौजूद हैं। माँ भगवती आप देखते हो आती है, माँ महाकाली, शनिवार के दिन गुरुजी जब हमने वो यहाँ किया, तुरंत संहार करती है। हाँ, शनिवार के दिन हमको हवन करना था, आपसे बताएं, घर पे। घर पे हाँ। 7वां वाला। हाँ तो अब आपके पास, क्योंकि ये था कि हमारे पास मोबाइल टच वाला सही नहीं था, भाई को फ़ोन किया, भाई से जानकारी दिया, तो आपने सूचना भेजी थी कि 6वां हवन कब किया था, हाँ लेकिन 6वां हवन हम भेज नहीं पाए थे क्योंकि मोबाइल नहीं था हमारे पास। तो फिर हमने डेट डाल के आपको सूचना दी थी, और शनिवार को अमावस्या, वो शनिवार के दिन हम जो है तो 7वां हवन करने जा रहे थे, तो प्रेतों ने ही हमें रोक लगा दिया। बोले नहीं अभी 7वां हवन मत करो, और अभी दिन बाकी है, और ये दुश्मन अभी मानेगा नहीं, अभी और भेजना और भेजने दो, अभी रुक जाओ। फिर सोमवार के लिए आर्डर मिला, सोमवार को किया, और शनिवार के दिन ही उसने रात में 12 बजे खब्बीस को भेज दिया। रात में हम उस दिन पकड़ गए सब। 1 बजे तक पूजा की थी। अब वो पकड़ गए, माता जी गुस्सा आ गई। फिर जो दूसरे प्रेत था उसके पहले वाला, वो तो लय में बिल्कुल ऐसे भजन करता था बैठ के कि जैसे सब कुछ जान। साधु बन गया ये प्रेत। समझिए कि हमको तो भजन सिखा के गए, जो ओमकार वाला भजन है, बोले हम लोग कभी जानते नहीं थे, बोले ओमकार वाला भजन किया करो प्रभु का। सब और भक्त बन जैसे गया। ओमकार का भजन किया, माता जी का भजन किया, तुम्हारे यहाँ ब्रह्म राक्षस, जी, अघोरी, जी, शमशान की काली, हाँ जी, इतना हजारों प्रेत ऐसे सब संकट थे, बड़े इसीलिए बड़े कहीं ठीक नहीं कम होते। से कम 11 प्रेत तो मुझे लगता है बड़े बड़े थे, जो बड़े- अच्छी शक्तियाँ वही थी, तो बड़ी बेशक। जो अपने आप को मुझे ये मानते थे कानपुर कि में दिखाया, और एक भी आराम नहीं लगता था, इतना पैसा खर्च जो अपने आप को ये मानते थे गुरुजी कि इस दुनिया में हमको कोई पकड़ने वाला नहीं है, हमसे बताते थे। यहाँ हवन तुम जो ले गए किट हम्म, जो किया, हम्म, वो मिलती है लगभग 3,500 रुपये, जी, ऐसे मिलती है, हाँ जी, 3550, है ना? जी, कई हवन किए, 7 हो गए, समस्या पूरी समाप्त। जी, 8वां भी ले ली है सिद्ध आप करने के लिए। वो तो जो हवन वो क्या हाँ, बोलते हैं एक के लिए उसको, सिद्ध करेंगे। जो यंत्र स्थापित करोगे अपने घर में, हाँ, अब इसके बाद समाप्ति। अच्छा गुरु जी एक चीज़ हमें बताइए। एक सुन तो लो, हम्म, इसके बाद सब समाप्ति, हाँ, इसके बाद कुछ करना नहीं है। इसके हाँ। बाद अपना जब भी अगरबत्ती सुबह शाम बाबा को, माता को लगानी, दरबार को अगरबत्ती अपना लगाओ, जी। पूजन करो, अपने भजन करो जो करना है। एक चीज़ इसके अलावा किसी ने कोई रुपया तुमसे लिया यहाँ? नहीं, किसी ने नहीं, कोई मांगा रुपया? 1 रुपया नहीं गुरु जी, किसी से कोई? इसलिए तो हम 1 खुश रुपए थे, नहीं, हम लोग 1 खुश हो रुपए गए, हम नहीं। बहुत हाँ, वही खुश बहुत थे। लोग क्या करते हैं ना, वो बता रहे साहब, वहाँ तो नहीं, 13 हवन करा रहे हैं, 14 हमने- किसी को सुना है आज तक? नहीं। किसी को बोला गया 13 नहीं, हवन? नहीं, नहीं, बाबा 7 हवन में समस्या समाप्त हो जी, जाती है। 7 में समाप्त, खाली सिद्ध 8वें में करने के यंत्र लिए। स्थापित जी, करना जी, होता है जी, बस, बिल्कुल सही है, अपने घर पे बिल्कुल सही है। हमेशा के लिए यंत्र स्थापित हो जाता बिल्कुल सही है, है। हमेशा के लिए प्रेत बाधा खत्म, पूरे जिंदगी जब तक ये शरीर यात्रा है। इस दरबार की यही तो सबसे बड़ी आन बान और नहीं, शान है बिल्कुल कि यहाँ से ठीक विश्वास हो है गए, हमें गुरुजी, अब ऐसा कोई नहीं। भूत प्रेत कहीं घुस ही नहीं सकता, हैसियत ही नहीं है। बिल्कुल अब विश्वास है आप इस बाबा चीज़ के का। दरबार के संरक्षण में हो, जी, 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 तो सवाल ही नहीं। तुम लोग कभी सोचते हैं ऐसे ठीक हो पाएंगे इस तरह से? नहीं, प्रभु का ये तो हमें विश्वास था गुरुजी कि कहीं ना कहीं रास्ता में, क्योंकि जीवन में हमने किसी के लिए गलत नहीं कभी सोचा। लेकिन कभी कभी बहुत मन दुखी हो जाता है। बहुत ज्यादा कभी क्रोध आते, लगता है ठीक नहीं होंगे। इसलिए कि जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया था गुरुजी, तो हाँ, 2 महीने करने के लगते बाद थे। तो बच्चा इसके पास में नहीं रह पाया, इसकी माँ ने उसको पाला, तब मुझे कष्ट होता था कि मैं स्वयं इसका, समझ लीजिए कि एक दरबार गद्दी खुली थी एक गुरुजी, तो 40 किलोमीटर साइकिल से मैं इसको पर डे लेके जाता था, समझ लीजिए। क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी प्रभु कृपा
ये बनी इतने रहती है। खतरनाक प्रेत थे, इन्हें कुछ छू ही नहीं सकता। कभी कभी गुस्सा आ जाते थे, कह देते थे चलो जहर खा लो मर जाओ। हैं? क्या करें जहर खा लो, मर गुरुजी, जाओ। कभी कभी मन में ऐसा जब ज्यादा कुछ क्या कष्ट तपस्या कर मिलता लो। था, तो जब हमें भी वो कष्ट, तुम नहीं सोचते थे, अंदर वाले भावना देते थे। सही है, सही है, प्रेत बिल्कुल कि सही। चलो यार खाओ, जहर खाओ, मरो, खत्म करो काम। ये प्रेत कराते हैं। और कह देते थे कि अकेले नहीं मारूंगा, मैं भी साथ में मारूंगा और बच्चे को भी मारूंगा। पता नहीं कहाँ से ऐसा मन कभी कभी अचानक ऐसी भाषा निकलती थी, नहीं कभी गलत नहीं सोचे। वो गलत बेटा, वो सोचने वाले अंदर बैठे रहते, वो सोचवाते रहते। ठीक है। क्योंकि इसलिए गलत नहीं सोचे गुरुजी कि देखिए हमारी तो माँ बचपन में खत्म हो गई, भाई 6 दिन का था, आपसे ये भी किसी बिना पिता की। आपसे किसी ने ये तो नहीं कहा कि 8 हवन के बाद हवन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा। करना भी नहीं करना होता। ही पड़ेगा तो हम करेंगे। नहीं बेटा, करने नहीं होता है, वो सब काम खत्म। अब तो आपको जो अपने घर में हवन करना हो, कभी मैं एक वो चीज- अपने जो सिंपल हवन होते हैं अपना करो। एक चीज आपको मैं आपसे पूछना इसके चाहता पहले हवन अगर आप करते अनुष्ठान प्रेतों के जाने के पहले, तो और उनकी ताकत बढ़ती है। नहीं होता रहा ऐसा, हम लोग कभी कभी करते रहे। हाँ, तो मैंने उसकी जो ताकत और बढ़ जाती है प्रेतों। मैंने नवरात्रि व्रत रहा, दिवाला रखवाया, हाँ। विंध्यवासिनी लेके गया, सब कुछ किया, क्योंकि अनजाने में देखिए अंधकार में हम लोग पड़े हाथ पैर हो मारते जाता हैं। व्यक्ति, सब कुछ मार देता है, चलो गुरुजी ठीक है, परेशान। आप लोग अच्छे हो गए, बहुत खुशी की बात है। और 2 महीने में तुमने सब उड़ा दिए, रात सब दिन लगे रहे, रात प्रेत दिन खत्म लगे हो गए, रहे। पूर्वजों की मुक्ति हो गई। सबसे बड़ी बात ये है, जी, तुम्हारी जी। माता जी की मुक्ति हो गई, हाँ। सबकी मुक्ति हो गई, बिल्कुल सब लोग मुक्ति पा गए। मुक्ति पा गए। चलिए, बहुत अच्छा बहुत गुरुजी, एक चीज शुभकामनाएं, मैं बहुत बहुत पूछना- शुभकामनाएं। एक चीज ये तुम लोगों का दरबार है, जी, चाहे जब आओ। नहीं फिर भी मैंने बाबा जी से प्रेरणा भी कर रखी है कि जब तक ये शरीर है, जब तक मैं आने लायक रहूंगा तो आपके दरबार आता जरूर रहूंगा, चाहे साल 2 साल में आऊँ, लेकिन आता रहूंगा आपके मुसीबत से दरबार। गुजरे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मुसीबत से क्योंकि निकले। ये था कि ये रास्ता मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई, लेकिन इतना विश्वास था कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मिल जरूर जाएगा। चलो, मिल गए बाबा। ठीक है बेटा, हरी है। क्या शुभ नाम बताया अपना? सुनील कुमार कुशवाहा, सुनील कुमार। वो कहाँ रहते हैं? यहाँ महोबा जिला महोबा, गांव पिड़ारी, ग्राम पिड़ारी। ग्राम पिंडारी। जी, और वैसे इस समय रह रहे हो राजस्थान में? नहीं अभी तो ये सब यहीं किया, घर यहीं अच्छा, अब पे आ है। गए सब घर यहीं पे है। अच्छा, यही सब किया 2 वहाँ महीने? किराए से रहते हैं 2 जी। महीने रह के यही सब कर यहीं डाला? सब किया। अच्छा। वहाँ तो किराए पे रहते हैं, कुछ नहीं है, खाली भाई ने छोटा सा भी प्लाट ले रखा हल्का सा, हाँ, हाँ। तो कृपा हो जाएगी प्रभु की तो बनवा लेंगे। ठीक है। तो जब वहाँ बनवा लेंगे तो वहाँ भी हमन कर ले करके ठीक है वहाँ बेटा। स्थापित करा लेंगे। उधर हरी किराए है। में रहते हैं, गुरुजी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ रहना नहीं चाहते पूजा गुरुजी। चमकाई जो करती रहो, चौबीस से, ठीक है। हाँ, जी। खुश रहो। तुम्हारा क्या नाम बेटा रमाकांत। है? रमाकांत। रमाकांति। अच्छा ठीक है, खुश रहो।